आइए आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के त्रिकोणमिति का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ 5-6 फॉर्मूले की जरूरत होती है। ठीक है, उस 6 फॉर्मूला को हम लोग कैसे किस कॉन्सेप्ट के द्वारा एकदम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये है, पहला फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए पहले हम आपको लिखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से याद रख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिर 5वां फॉर्मूला हमारा क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। 5वां फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले देखिए, चूंकि tan का उल्टा क्या होता है पता है हमें कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो जब tan का उल्टा कॉट होता है तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, फिर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। बस आपको यही तीनों तो याद रखना है, ये तीनों का उल्टा ही तो यहाँ है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए सेक यहाँ भी एस वाला है, ठीक, और यहाँ भी है। देखिए तो सेक कॉसेक, यहाँ भी सेक है ना, सेक एस ई सी, यहाँ भी एस ई सी, तो सेक 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 मतलब सेक कॉसेक। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मतलब जब tan का हुआ कॉट तो कॉट का होगा tan, सेक का होगा कॉसेक तो कॉसेक का हो जाएगा सेक। अब चूंकि साइन और कॉस थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि सबसे पहले यही दोनों आता है, साइन कॉस, साइन कॉस के बाद हम लोग tan की बात करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा 6 फॉर्मूला है जिस पे हम लोग का चैप्टर बन जाएगा। उसके बाद 2-3 फॉर्मूले और हैं, जैसे देख लीजिए। एक फॉर्मूला हमारा ये है कि साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो एब्सोल्युटली अगर हम एक को 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा किसी भी चीज को हम उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एक आ जाता है। जैसे 4/3 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट खुट के एक आ जाएगा। तो इसी तरह से साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक आएगा। तो इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। 7वें नंबर पर हम ये लोग लिख सकते हैं, अगर ये तो 6 है, ये 7, ये 8 हो जाएगा हमारा, और ये 7। तो 8 नंबर फॉर्मूला पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कि tan थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर 9वें नंबर पे हम ये लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक थीटा इक्वल टू 1। बस इस 6 फॉर्मूला पर 6 3 9 फॉर्मूला पर जो है हम पूरे चैप्टर को 8.3 को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा टोटल 6 फॉर्मूला है। अब देखिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब चूंकि हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ध्यान में हम ये रखेंगे कि किसी एक को, ऊपर में हमारा होता है अंश जिसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे में होता है हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब किसी ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसी हम एक को ही बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे। देखिए तो हम किसी एक को बदलने की कोशिश करेंगे, दोनों को हम कभी भी ना बदलेंगे। देखिए तो साइन 18 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, ओ सॉरी,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। चूंकि यहाँ साइन 18 डिग्री है ना, तो हम 90 में से उतना घटाएंगे, कितना, जितना हमें फिर से 18 आ जाए। तो या तो हम साइन 18 डिग्री लिखें या साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिखें, तो बात तो बराबर, क्योंकि 90 में से 72 घटा के फिर से 18 हो जाएगा, और यही साइन 18 तो यहाँ भी है। तो साइन 18 को बस कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से लिखना है 18 को कि हम 90 में से घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो 18 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 18 आएगा, तो 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। और हमने अभी आपको बताया है कि हम या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या नीचे वाले को चेंज करेंगे, और नीचे तो हमने ऊपर वाले को चेंज किया, तो नीचे वाले को हम छोड़ देंगे। ओके, देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम इस थीटा हम अगर इसको माने, चूंकि यहाँ क्या हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, तो वही हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस। अब यहाँ तो थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, 72 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, इस बात को ही सिर्फ समझना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने भी कॉस थीटा लिखा, बट यहाँ थीटा था तो ही यहाँ थीटा लिखे थे, इसीलिए यहाँ 72 डिग्री है, तो हम भी यहाँ 72 डिग्री लिखेंगे। यहाँ हम थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 72 डिग्री, और ये दोनों क्या हो जाएगा अब हमारा, कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए, इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 26 डिग्री अब बट्टा क्या, कॉट 64 डिग्री। तो हमने आपको बताया है कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। अगर आपका मन है नीचे वाला चेंज करने को, तो आप नीचे वाला का चेंज कीजिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। बस शर्त एक ही है कि आप नीचे चेंज कीजिए या फिर ऊपर चेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये कॉट 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि हमें 64 आ जाएगा, तो हम 26 घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जब ऊपर वाला को तो हम सेम उसी तरह लिखेंगे, tan 26 डिग्री अब बट्टा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो हम भी यहाँ tan लिखेंगे, बट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 26 डिग्री लिखेंगे। फिर देखिए दोनों हमारा बराबर, tan 26 डिग्री बट्टा में tan 26 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कर दीजिए इसको। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, हम फिर इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करें या फिर इसको चेंज करें, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। और जब एक ही को ही चेंज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब देखिए यहाँ किसी एक को, कॉस या तो इसको चेंज कर दीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो हम मान लीजिए कॉस को चेंज करते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस, अब कितना घटाएंगे जो 48 आएगा, तो एब्सोल्युटली हम 42 डिग्री, अगर हम 90 में से 42 अगर हम घटाते हैं तो हमारा कॉस 48 डिग्री आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये साइन 42 डिग्री। अब फिर से यहाँ पर देख लीजिए, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जब भी कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब थीटा के जगह पर क्या है, 42 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 42 डिग्री, और माइनस क्या हो गया हमारा, ये साइन 42 डिग्री। अब आप बताइए कि 5 में से 5 घटाने पर क्या होता है, 0। 72 में से 72 घटाने पर कितना होता है, 0। 702 में से 702 घटाएंगे तो 0। उसी तरह साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, अब आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आंसर, एक ये आंसर था और एक ये आंसर था। अब आप लोग इसे नोट कर लें, समझ चुके हैं तो आप लोग अब खुद से भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंबर 4, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यही है हमारा। तो बस पहले ही की तरह यहाँ पर भी क्या करना है, इसको जो है सो हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे। तो कॉसेक 31 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस हम क्या लिखेंगे, मतलब हम
90 में से हम कितना घटाएं कि हमें 31 आ जाए, तो एब्सोल्युटली हम 59 घटाएंगे और माइनस सेक 59 डिग्री ही रहने देंगे। अब देखिए फिर ये हमारा हो क्या गया, ये हो गया क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक क्या 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये जैसे था हम उसी तरह यहाँ नोट कर दिए। अब फिर सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू क्या, 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, प्रूव करना है, दिखाइए कि इस बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए पहला क्या कहता है, जो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम LHS लेते हैं, LHS इक्वल टू क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इस दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना का साइन रहता है। अब फिर भी हम यहाँ पर वही करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे को और सबसे बड़े को एक साथ रखते हैं और सबसे जो उसके बाद जो 2 बचेगा उसको हम एक साथ रखेंगे। तो हम इसको मान लीजिए ऐसे रखते हैं, मान लीजिए tan 48 सबसे छोटा क्या है 23 डिग्री, तो हम उसको पहले लिख देते हैं tan 23 डिग्री, और उस सबसे बड़ा क्या है tan 67 डिग्री है, तो tan 67 डिग्री लिख देते हैं। फिर क्या, सबसे छोटे और सबसे बड़े को लिख लिए, तो जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। फिर अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को और इस दोनों को फिर से जो पहले की तरह किसी एक को चेंज करते थे उसी तरह से चेंज करेंगे। बस ये याद रखना है कि 48 बड़ा वाला था, 67 सबसे बड़ा था, तो हम उसके साथ सबसे छोटा लेंगे और जो 2 बचेगा उसको एक साथ लेंगे। तो फिर इन दोनों में हम किसी एक को चेंज करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा क्या, tan 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 67 डिग्री, तो 23 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 67 घटाने पर 23 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटू tan 67 डिग्री। और फिर यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा tan 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री में हम फिर से इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। हम 90 में से अगर 42 घटाएंगे तो एब्सोल्युटली हमारा tan 48 आ जाएगा इंटू tan 42 डिग्री। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। फिर क्या है यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बनता है, आप लोग अंडरलाइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। अब 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आता है, यही हमारा क्या है RHS है। और इस तरह से हम इसको क्या किए, प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमारा क्या कहता है, सो देखिए वो भी एकदम आसान है। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना है। तो अब तो इसमें हम बड़े को और छोटे को कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में तो माइनस है, हम इसको इस साइड से कर नहीं सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर छोटे बड़े दिया ही है, देख लीजिए। तो फिर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे हम LHS इक्वल टू। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चल रहे हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए
तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताइए, LHS इक्वल टू हमें दिया हुआ है क्या, जो ये cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा उसी तरह रह जाएगा 52 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। हमने बताया है आपको किसी एक को ही बनाएंगे, दूसरे को छोड़ देना है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा sin 52 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा हमारा ये cos 52 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, अब देखिए sin 90 माइनस 52 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर ये cos 52 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा ये sin 52 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये हमारा कट खुट के क्या आ जाएगा, अब ये साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये दोनों क्या है एकदम बराबर है, मतलब साइन इंटू में है ना, ये साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 5 में से 5 घटाइए तो 0। उसी तरह से साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। और यही हमें क्या था प्रूव करना था, इक्वल टू क्या RHS, ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा कहता है कि तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ हल। अब देखिए क्या है, tan 2a है तो लिखते हैं क्या इसको हम, tan 2a इक्वल टू क्या दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। फिर पहले ही की तरह किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कर दे या इसको चेंज कर दे, इसको चेंज करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो क्या करते हैं इसी को चेंज कर देते हैं। तो tan 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं ना cot 90 डिग्री माइनस 2a, ये बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा। सोचिए कि cot 90 में से थीटा जब घटता है तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है tan थीटा, तो चूंकि यहाँ 2a है इसीलिए ऊपर में भी 2a है। और इस तरह को एक साइड को हम उसी तरह लिख देंगे, किसी एक को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट कॉट कैंसिल, कॉट यहाँ भी है कॉट यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या बचेगा a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा -2a इक्वल टू सॉरी -2a a इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये -a इक्वल टू क्या -18, और ये 90 इस साइड जाएगा तो -90 डिग्री। अब देखिए ये क्या होगा a और a को हम जोड़ेंगे तो -3a माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3a इक्वल टू क्या माइनस कितना हो जाएगा ये 108 डिग्री। ठीक है, तो अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप 108 डिग्री बट्टे -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से जगह हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 तिया 9, और ये बचेगा कितना 1 3 छक्के 18, तो a इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया 36 डिग्री आ गया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी एक को चेंज करना है। और क्या करेंगे हम लोग, अब जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग।